मन में विचार आया कि पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो भगवान ने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। प्रभु अवतारे हरण मही भारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। तो फिर क्यों ना हम महाराज दशरथ के द्वार पर जाएं और राम और लक्ष्मण को लेकर के आए। मानसकार कहते हैं विश्वामित्र जी के पास मारीच और स्वभाव को मारने के अस्त्र शस्त्र और विद्याएं थी, फिर भी राम लक्ष्मण को क्यों लेकर के आए? क्योंकि आप कोई भी यज्ञ करो, जब तक ज्ञान और वैराग्य आपके साथ नहीं होगा, आपका कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। कि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखावे भरे नैना। बोले हमारे यज्ञ में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो पहले ज्ञान और वैराग्य को लाया जाए, उसके बाद में यज्ञ प्रारंभ करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज विचार किया, प्रातः काल स्नान इत्यादि किया और स्नान करने के बाद महाराज दशरथ के महल की ओर चल पड़े। विश्वामित्र जी महाराज अवधपुरी के निकट आए, सरजू में स्नान किया। अब ध्यान देना कि महाराज विश्वामित्र जी जब अपने आश्रम से प्रातः काल स्नान करके आए थे, तो फिर सरजू में क्यों स्नान किया? कारण है सरजू में स्नान इसलिए किया कि सरजू साक्षात भक्ति है, और जब तक आप भक्ति में स्नान नहीं करोगे तब तक राम और लक्ष्मण आपको प्राप्त नहीं होगे। इसलिए सरजू रूपी भक्ति में स्नान किया, तब ज्ञान और वैराग्य को लेने के लिए चले। ज्ञान है राम और वैराग्य है लक्ष्मण। अवधपुरी पहुंचे, महाराज दशरथ को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी अवध में आए हैं। महाराज दशरथ ने जाकर के सम्मान किया कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय बेप्र समाजा। आगमन की बात को सुना, जाकर के विश्वामित्र जी का स्वागत किया। चरण पखार कीन अति पूजा, सोम में आज धन्य नहीं दूजा। क्योंकि विश्वामित्र जी अचानक दरबार में पधारे, सुंदर सा आसन दिया, चरणों को पखारा, चरणामृत का पान किया, विविध भांत भोजन करवावा। विश्वामित्र जी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद जब विश्वामित्र जी विश्राम करने के लिए गए, तो उनके पीछे से महाराज वशिष्ठ भी गए, और वशिष्ठ महाराज के पीछे महाराज दशरथ भी पहुंच गए। महाराज वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी महाराज और राघवेंद्र सरकार के पिता महाराज दशरथ भी वहीं पर उपस्थित हैं। महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि विश्वामित्र जी का अचानक आगमन हुआ है, तो कोई न कोई कारण जरूर है। विश्वामित्र जी के चरणों के पास बैठ गए। हे विप्रवर, किस कारण आपका आगमन हुआ है? कि कई कारण आगमन तुम्हारा, और कहो सो करते न लाभ हूं भारा। हे विप्रवर, बताइए आपका किस कारण अवतार हुआ है? कि कई कारण गमन तुम्हारा, कई कारण गमन तुम्हारा, कई कारण गमन तुम्हारा, कई कारण गमन तुम्हारा, सो करते ना लाभ हमारा,
कहो सो करते ना लाभ हमारा। विश्वामित्र जी महाराज चरणों के पास बैठे हैं। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभ हमारा। हे विप्रवर, आपका अचानक हमारे महल में किस कारण आगमन हुआ है, मुझे कारण बताइए। अगर आप किसी भी कारण हमारे महल में पधारे हो तो मैं वो हर एक कारण आपका पूरा करूंगा, हर एक कार्य आपका पूरा करूंगा। इसलिए विप्रवर बताइए कि आप हमारे महल में अचानक क्यों पधारे, किस कारण आपका आगमन हुआ है। विश्वामित्र जी ने जब महाराज दशरथ के वचनों को सुना, महाराज से कहने लगे, विश्वामित्र जी महाराज की राजन, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो न पतोही। राजन, मुझे असुरों का समूह बहुत सताता है। मैं एक यज्ञ करता, उस यज्ञ में मारीच और सुबाव बाधा डाल देते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर एक याचना लेकर के आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा, विप्रवर, आप याचना नहीं, आप आज्ञा कीजिए, मैं आपके कार्य को पूरा करूंगा। आप याचना क्यों कर रहे हो, आप आज्ञा दीजिए, ये दास आपके सामने तैयार है। तो विश्वामित्र जी ने दोनों हाथों को जोड़ करके महाराज दशरथ से विनय की, राजन, कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधवै हो वो सनाथा। आपको यदि मेरी सहायता करनी है और मैं आपके सामने याचना करता हूं, तो हे राजन, आपके यहाँ जो आपके दो बालक है राम और लक्ष्मण, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज माने लक्ष्मण, लक्ष्मण के सहित मुझे अपनी दोनों संतानें दे दो। राम और लक्ष्मण मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। आज जिस समय विश्वामित्र जी के वचनों को सुना तो महाराज दशरथ कहने लगे, विप्रवर, कि देव भूप मन हर्षित तजौ मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभ तुमको इन कहीं अति कल्याण। हाथ जोड़ करके कहने लगे, विप्रवर, अरे आपको राम लक्ष्मण मांगने से पहले लाज नहीं आई। मेरे राम लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ हैं, जिनकी अवस्था अभी खेलने की है, खाने की, पीने की, और आप मुझसे कहते हो कि राम लक्ष्मण दे दो। क्षमा करना विप्रवर, मेरे प्राण निकल जाएंगे यदि मेरे अवध से राम और लक्ष्मण निकल गए। मैंने चौथे पन में अपने पुत्रों को पाया है। पुत्रों ने जन्म लिया, बड़े हुए तो गुरुदेव के यहाँ पहुंच गए और गुरुदेव के यहाँ से लौट करके आए, तो आप लेकर के जा रहे हो। क्षमा करना विप्रवर, मैं अपने राम और लक्ष्मण को आपको नहीं सौंप सकता। आप सृष्टि से लगा करके जहां तक मेरा शासन चलता है, आप मुझसे सब कुछ मांग लो, लेकिन हे विप्रवर, मेरे राम और लक्ष्मण न मांगो। कि चौथे अपन पायो सोथ चारे, चौथे अपन पायो सोथ चारे,
रोसा सर्वस देहु आज मैं रोसा। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सोई मन देहो निमिष एक माही। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सोई मन देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनहि गोसाई। सुख प्रिय मोहि राम ते नाही, राम देत नहीं बनहि गोसाई। मांगव भूम धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि सर्वस्याद देहु सहरोसा। आज महाराज दशरथ की आंखों में अश्रु आ गए। महाराज दशरथ रोने लगे, क्योंकि राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के प्राण हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे, विप्रवर चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कयो विचारी। मैंने चौथे पन में अपनी संतानों को पाया है, और आप बुढ़ापे में जिस संतान को अभी तक ठीक से देखा नहीं, और आप मेरी संतानों को लेने के लिए चले आए। हे विप्रवर, मांगो भूम धेनु धन कोसा। आप भूम धन गौ सब कुछ मांग लो, लेकिन आप मेरे राम और लक्ष्मण को ना मांगो। हाथ जोड़ करके कहने लगे, विप्रवर प्राणों से भी बढ़कर मुझे प्रिय है राम। लोगों के लिए प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं होता ही, लेकिन मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर मेरे प्रिय राम हैं। और आप मेरे राम को मांगने आ गए। शरीर में प्राण से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और राजन यदि आप मेरे प्राण भी मांगे तो मैं आपको हंसते हंसते अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। लेकिन हे विप्रवर, आप मेरे राम लक्ष्मण को ना मांगो। विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ लिया है। महाराज दशरथ की आंखों से झरझर अश्रु गिर रहे हैं। विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि एक पुत्र के मोह में पिता इतना लिपट जाए, ये उचित नहीं है। पिता को अपने पुत्र के प्रति इतना मोह नहीं करना चाहिए कि पुत्र का भविष्य भी खो जाए। इतना मोह करिए जिसमें पुत्र का भविष्य बना रहे। पर महाराज दशरथ मोह में अंधे हो गए और अपने पुत्रों का भविष्य नहीं देख रहे कि हमारे पुत्रों का भविष्य क्या है। महाराज वशिष्ठ जी ने देखा ये तो मोह में अंधे हो गए। वशिष्ठ जी ने धीरे से इशारा किया, राजन, पुत्र के प्रति पिता का इतना मोह ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर विप्रवर विश्वामित्र आए हैं। हो सकता है तुम्हारे पुत्रों का कोई हित हो, इसलिए राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दो। महाराज दशरथ अपने गुरुदेव की आज्ञा को टाल नहीं सके, गुरुदेव की बात को मान लिया। रोते रोते महल गए और अपने राम और लक्ष्मण को लेकर के आए। राम और लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया कि सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। दोनों पुत्रों को सौंप दिया और सौंपने के बाद राम लक्ष्मण अपनी माताओं के पास गए, अपनी माताओं को प्रणाम किया। सारे अवधवासियों ने अपने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ विदाई दी। इधर विश्वामित्र जी के साथ जब राम लक्ष्मण अवध के बाहर अयोध्या से बाहर आए
रावण को किसी ने जाकर के, किसी राक्षस ने जाकर के रावण को सूचना दे दी। बोले, हे रावण, आप जिस यज्ञ को विध्वंस करवाने के लिए मारीच और सुबाहु को भेजते थे, वही विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ से राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। रावण ने जैसे ही सुना तो रावण ने ताड़का को बुलवाया। भगवान कन्हैया ने पहले किसको मारा था? पूतना को। और रामावतार में पहले कौन मरेगा? ताड़का मरेगी। तो रामावतार में भी पहले नारी से सामना हुआ था भगवान का, और कृष्णावतार में भी पहले नारी से सामना हुआ। भगवान कहते जितने अवतार लेते पहले नारी से क्यों सामना करना पड़ता है। रावण ने ताड़का को बुलवाया, ताड़का को संबोधित किया, जाइए। और जहां तक मने रावण ने कहा कि जा ताड़का, राम और लक्ष्मण के प्राणों को हर लेना। ताड़का ने रावण के वचनों को स्वीकार किया। ताड़का जंगल में दौड़ती हुई चिल्लाती हुई चली आ रही थी। इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे। ताड़का ने जब दहाड़ना प्रारंभ किया तो वृक्ष से पत्ते हिलकर धरा पर गिर गए। भगवान ने कहा कि आंधी चल नहीं रही, पत्ते कहां से आ रहे हैं? गुरुदेव से कहा, गुरुदेव न आंधी है न तूफान, पर ये पत्थर कहां से गिर रहे हैं? जब दहाड़ती है चलती है तो वृक्ष टूट जाते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, ये कौन सी आफत आ गई? गुरुदेव बताइए ये क्या है? तो विप्रवर विश्वामित्र जी ने कहा, रामचंद्र जी ये रावण की भेजी हुई ताड़का है, ये ताड़का का ही प्रभाव है। जो पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष भी गिर रहे हैं। दहाड़ती जिस समय दहाड़ती है तो वृक्ष जड़ से उखड़ कर गिर जाते हैं। दूर से ताड़का दहाड़ती हुई आ रही थी। उसी समय विश्वामित्र जी ने दूर से दिखाया, बोले, राम जी ये सामने जो दहाड़ती हुई दिखाई दे रही है, यही तो रावण की भेजी हुई ताड़का है। भगवान ने कहा, अच्छा ये रावण की भेजी हुई है, तो पहले इसका सम्मान करें, बाद में मारीच और सुबाहु का सम्मान करेंगे। तरकस से तीर निकाल करके जिस समय धनुष पर लगाया, उसी समय भगवान ने क्या किया कि चले जात मन दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। चले जात मन दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बात प्राण हरि दीन जान गई, दीन जान गई। एक ही बात प्राण हरि दीन जान गई। एक ही बात प्राण हरि दीन जान गई। भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का के प्राणों को हर लिया। ताड़का जिस समय धरा पर गिरी तो पृथ्वी डोल उठी। ताड़का को मार करके भगवान जब आगे की ओर चले, आश्रम में पहुंचे, संध्याकालीन बेला में विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को समस्त विद्याएं सिखा दी कि तबरस निज नातई जिय चीनी, और विद्या निंद कौ विद्या दीनी। विद्या निंद कौ विद्या दीनी, जो स्वयं विद्यावान है उसको विद्या किसने दी? विप्रवर विश्वामित्र जी महाराज ने। विद्या निध कौ विद्या दीनी, ये कौन सी विद्या दी थी विश्वामित्र जी ने? वही विद्या राम जी को दी थी जिस विद्या से मारीच और सुबाहु मारा जाए। अब विचार करो, जब विद्या विश्वामित्र जी को आती थी तो फिर राम लक्ष्मण को काहे लेकर के आए? भाई जो काम हमें स्वयं करना आएगा दूसरों से क्यों करवाएंगे? राम लक्ष्मण को क्यों लेकर के आए? विश्वामित्र जी ने मारीच को मारने की विद्या इसलिए सिखाई क्योंकि विश्वामित्र जी मारीच को मारना नहीं चाहते थे, और विद्या सिर्फ विश्वामित्र जी के पास थी। तो विश्वामित्र जी ने सोचा, अगर मैंने मारीच को छोड़ दिया
तभी तो ये आगे चल करके रावण की सीता हरण में सहायता करेगा। और जब तक हम राम जी को विद्या नहीं सिखाएंगे तो दंडक वन में मारीच मारा कैसे जाएगा। इसलिए क्या किया कि विद्यानिध को विद्या दीनी, मारीच और स्वभाव को मारने की विद्या सिखा दी। ये बात वशिष्ठ जी जानते थे, क्योंकि मारीच जब तक नहीं मरेगा जब तक विश्वामित्र जी राम जी को विद्याएं नहीं सिखाएंगे। तो महाराज वशिष्ठ जी ने यज्ञ का बहाना लेकर के विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ के द्वार पर भेजा था। राम ने 3 लोगों से विद्याएं प्राप्त की थी, तब कहीं लंका पर विजय पाई थी। पहली विद्या गुरु वशिष्ठ जी से, दूसरी विद्या विश्वामित्र जी महाराज से, और तीसरी विद्या अगस्त मुनि से ली थी। 3 से विद्या प्राप्त की, तब रावण को मार पाया। इसलिए जब सायंकालीन वेला में आए तो विद्यानंद को विद्या दी, समस्त विद्याएं विश्वामित्र जी ने सिखा दी। प्रातः काल भगवान ने स्नान इत्यादि किया और स्नान करने के बाद में पूजा इत्यादि की। विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। कि प्रातः कहा मुनि सने रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः काल कहा गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए। कि हो में करने लागे मुन जारी, हो में करने लागे मुन जारी। आप गए मख की रखवारे, आप गए मख की रखवारे। होम करने लागे मुन जारी, होम विश्वामित्र जी से जब रामचंद्र जी ने कहा तो सुंदर यज्ञ की तैयारियां होने लगी। और भगवान ने क्या किया, आप रहे मख की रखवारी, अपने आप रखवाली करने लगे। होम करन लागे मुन जारी। जितने भी संत जन थे विश्वामित्र जी थे, जिस समय आहुतियां डालनी प्रारंभ की और यज्ञ का धुआं जैसे ही मारीच और सुबाव ने सूंघा, मारीच कहने लगा भैया सुबाव, बोले हाँ, बोले यज्ञ प्रारंभ हो गया चलो। मारीच सुबाव दोनों, एक ने हाथ में रक्त लिया, एक ने हड्डी ली, और दोनों जब दाढ़ते हुए गए तो पहले दृष्टि भगवान श्री राम की पड़ी। अपने भैया लक्ष्मण को संबोधित किया, लक्ष्मण तैयार रहना, मारीच और सुबाव आ रहा है। एक द्वार पर राम खड़े हैं, एक द्वार पर लक्ष्मण, यानी एक तरफ ज्ञान खड़ा है और एक तरफ वैराग्य खड़ा है। जिस समय मारीच और सुबाव हाथ में रक्त हड्डी लेकर के आया, भगवान ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण सावधान, मारीच और सुबाव आ रहा है। भगवान ने मारीच और सुबाव को आते देखा तो फिर तरकस से तीर निकाल करके और मारीच के बिना फर के बाण मारा ताकि ये जिंदा रहे, मरे ना। जिस समय मारीच और सुबाव के बाण मारा कि बिन परवान राम से मारा, जो दीगा सागर पारा। बिन परवान राम से मारा, जो दीगा सागर पारा। बिन परवान राम से मारा, जो दीगा सागर पारा। जो दीगा सागर पारा। नामक सरस बाहु
ने क्या किया कि बिन फरमान राम ते ही मारा, सत जो जनेगा सागर पारा। मारीच के बिना फरका बाण मारा ताकि मारीच मरे ना। भगवान जानते थे मारीच मर जाएगा तो रावण की सहायता कौन करेगा आगे। भगवान ने मारीच को जान से नहीं मारा बल्कि सत योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर लंका में फेंक दिया। बोले मारीच तू जहां से आया है फिर वहीं वापस चला जा। और मारीच को फिर लंका में भेज दिया। सुबाओ को लक्ष्मण भैया ने जान से मार दिया। लक्ष्मण बोले तुमने छोड़ दिया मारीच को पर मैं सुबाओ को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने सुबाओ को जान से मार दिया। छोटे छोटे जितने भी निशाचर राक्षस थे सबको लक्ष्मण भैया ने मार दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ। देवताओं ने राम और लक्ष्मण की जय जयकार की। यज्ञ पूरा हुआ। सभी संतों के रामचंद्र जी ने दर्शन किए। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा रामचंद्र जी आपने मेरा एक यज्ञ पूरा कर दिया, अब दूसरा भी यज्ञ पूरा कर दो। दानों से जाग सोन रग कुल नाता, हर सी चले मोन वर के साता। जागे सोने रघुकुल नाथा, हर सी चले मोन वर के धनों से जाग सुना रग कुल नाता, हरस चले मोन बर के सादा। हरस चले मोन बर के सादा, हरस चले मोन बर के सादा। धनों से जाग सुना रग कुल नाता, हरस चले मोन बर के सादा। विश्वामित्र जी ने कहा रामचंद्र जी एक यज्ञ पूरा कर दिया, अब दूसरा यज्ञ पूरा कर दो। बीच में लक्ष्मण जी बोल पड़े, बोले विप्रवर ये बताओ आप हमारे पिता से क्या कह करके लाए थे। बोले एक यज्ञ है वो पूरा करना है। हमारे राम जी ने आपका एक यज्ञ पूरा कर दिया तो अब आप दूसरा यज्ञ बता रहे हो। कल मेरे राम जी दूसरा यज्ञ पूरा कर देंगे तब तीसरा बता दोगे, महाराज घर नहीं आने दोगे क्या। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण जरा सुन तो ले कि इनका दूसरा यज्ञ कौन सा है। दूसरा यज्ञ विश्वामित्र जी ने बताया धनुष यज्ञ महाराज जनक जी का। जब धनुष यज्ञ सुना तो रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर बर माने दूल्हा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। मुनिवर विश्वामित्र जी महाराज दूल्हा के साथ हर्षित होकर के चले। और दूसरा अर्थ है कि रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ हर्षित होकर के चले कि धनुष यज्ञ में जाएंगे, धनुष टूटेगा, सीता जी के साथ विवाह होगा, तभी तो वनवास होगा। और जब वनवास होगा तो जिस कार्य के लिए आए हैं तभी तो मेरा कार्य पूरा होगा। इसलिए हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्षित होकर के विश्वामित्र जी महाराज धनुष यज्ञ के लिए यानी जनकपुरी में प्रस्थान किया। महाराज विश्वामित्र जी महाराज ने बीच में अहिल्या की कथा आती है। गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या की कथा आती है और उसके बाद में सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ की कथा आती है। तो ये कथा आप सभी लोग सायंकालीन बेला में श्रवण करेंगे। तो ये कथा आप सभी लोग सायंकालीन बेला में श्रवण करेंगे धनुष यज्ञ की। आइए 2 बार भगवान का दिव्य पावन नाम सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। मंद मंद ताली बजा करके 2 बार भगवान का दिव्य पावन नाम